दोस्तों, जो रात की ड्यूटी होती है, वो सबसे ज़िम्मेदारी वाली ड्यूटी होती है, क्योंकि हम पेशेंट को आराम से बेड पे लिटा देते हैं। रात में 1-2 बार उठ के उनको चेक करना पड़ता है कि उनका ब्लैंकेट सही से लगा भी है कि नहीं, वो कंफर्टेबल फ़ील कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि हमने उनको बेड पे लिटा दिया हो और वो कंफर्टेबल फ़ील नहीं कर पा रहे हों। नमस्ते दोस्तों, मैं हरीलाल यादव। मैं आज आपको बताने वाला हूँ, मेरी 24 घंटे की केयर टेकर की ड्यूटी कैसे होती है और हम उसको 24 घंटे में ड्यूटी के साथ-साथ खुद को मेंटेन करना और सोना कैसे मैनेज करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। 24 घंटे की ड्यूटी में क्या-क्या मुश्किलें आती हैं, क्या-क्या अच्छी बातें होती हैं, मैं सारी चीज़ें आपको शेयर करूँगा। बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। तो दोस्तों, ये 24 घंटे की सेवा केवल नौकरी ही नहीं, एक तरह से एक मानव सेवा भी है। चलिए शुरू करते हैं अपनी 24 घंटे की ड्यूटी की कहानी। दोस्तों, सुबह 6 बजे सो के उठ जाता हूँ, फिर पेशेंट को या अंकल जी कहें, उनको नमस्ते करके उनको पॉजिटिव फ़ील करवाता हूँ। फिर हम उनका मॉर्निंग रूटीन चेक करते हैं, जैसे बीपी चेक करना, शुगर चेक करना। उसके अनुसार हम उनको दवाई देते हैं। अगर सब कुछ नॉर्मल है, तो उनको गर्म पानी ठंडी के मौसम में हल्का गुनगुना पानी के साथ उनका नाश्ता तैयार करके देना होता है। मैं उनको नाश्ता तैयार करके देता हूँ, खुद तैयार नहीं करता। एक आती हैं मेड, वो तैयार करती हैं, फिर मैं उनको सर्व करता हूँ। अगर पेशेंट खुद खाने लायक हैं, तो वो खुद ही खा लेते हैं, अदरवाइज़ हमें खुद उनको नाश्ता कराना पड़ता है। एक केयर की ड्यूटी में सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि पेशेंट को कंफर्ट एंड सेफ्टी, उनको कंफर्टेबल फील होनी चाहिए और उनकी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। ये सब चीज़ें मैं रेगुलरली उनकी चेक करता हूँ। उनको टाइम से नाश्ता देना, दवाई देना, पानी देना, उनको बेड पे बैठाना, उनको बेड पे किस तरीके से बैठना है, वो खुद बैठ सकते कि नहीं बैठ सकते। अगर वो खुद नहीं बैठ सकते हैं, तो हमें उनको सपोर्ट की ज़रूरत होती है। देन उनको नाश्ता देते हैं, नाश्ता देने के बाद दवाई की तैयारी करते हैं। ज़्यादातर पेशेंट क्या होते हैं, बेड रेस्ट होते हैं। तो पेशेंट केयर और एल्डर केयर में फ़र्क है। पेशेंट केयर जो होते हैं वो कहीं से डिस्चार्ज होते हैं। एल्डर केयर होते हैं कि चलो कोई है नहीं, उनकी देखभाल के लिए कोई अटेंडेंट लगाया हुआ है। तो पेशेंट केयर जो होते हैं वाक़ई में वो पेशेंट ही होते हैं, उनकी डेली रूटीन चेक करना, जैसे दवाइयाँ चलती हैं, डेली रूटीन की जो भी प्रॉब्लम उनको है, उनका दवाइयाँ देना, उनकी बीपी चेक करना, शुगर चेक करना, ये सब हम रेगुलरली करते हैं। अगर पेशेंट सॉफ्ट फूड खाते हैं तो अलग, अगर एल्डर हैं तो उनको लो ऑयल और बिल्कुल हल्का सॉल्ट के साथ उनको खाना सर्व करते हैं। सो गाइस, उनके लिए ये बिस्तर हम लगा देते हैं, फिर उनको आराम से बिल्कुल वॉक करा के कुल्ला करा के, वैसे ज़्यादातर पेशेंट या एल्डर लोग क्या करते हैं कि वो कुल्ला ब्रश करके ही दोपहर में सोते हैं, सुबह में सोते हैं। तो मैं उनको इस बेड पे आराम करने के लिए आराम से लेटा देता हूँ, फिर वो सोते हैं। आराम करते हैं 1 डेढ़ घंटा, तब तक के लिए मैं अपनी सारी काम पूरी कर लेता हूँ, जैसे मुझे भी खुद को तैयार होना होता है। उसके बाद मैं चेक करता हूँ कि दोपहर के लंच में क्या उनके लिए बना है। दोपहर का लंच मैं देने के लिए आता हूँ और देखता हूँ, जैसे रोटी, सब्ज़ी जो भी उनके रूटीन में होता है, मैं उनको सर्व करता हूँ और खाना उनको बड़े प्रेम से और बहुत धीरे-धीरे खिलाना पड़ता है। इधर पानी का भी जो होता है, हमें ठंडियों में या जो हल्की ठंड मौसम होते हैं, तो उनमें हम गुनगुना पानी उनको देते हैं। दूध भी वो कोई-कोई पेशेंट दूध भी लेते हैं, तो हम उनको दूध भी देते हैं। उनको ज़्यादा तली-भुनी चीज़ें नहीं खिलाते हैं। ये फ्रिज की चीज़ें उनको देने से बचते हैं। माइक्रोवेव में गरम करने वाली चीज़ों से बचते हैं। अगर वो ब्रेड खाते हैं, तो उनके लिए हम टोस्ट कर देते हैं। तो दोस्तों, शाम को हम उनको टहलाते हैं, अगर डॉक्टर अलाउ किया हो तो। एक्सरसाइज़ करवाते हैं, अगर डॉक्टर अलाउ किया हो तो। बाकी शाम को टहलाना, एक्सरसाइज़ करवाना, ये हमारा डेली रूटीन का हिस्सा है, अगर डॉक्टर अलाउड किया हो तो। फिर हम उनको नाश्ता देने के बाद थोड़ी देर के लिए लिटा देते हैं। अगर पेशेंट कोई-कोई पेशेंट क्या होते हैं, डेली नहीं नहाते हैं, तो हम उनको डेली नहीं नहलाते, 1 दिन गैप करके नहला देते हैं।
उनके नहलाने से पहले हम गीजर को गर्म करने के लिए खोल देते हैं। गीजर की पानी गर्म हो जाती है, नॉर्मल गर्म नॉर्मल ठंडा मिक्स करके दोनों हम उनको नहला देते हैं। नहला देने के बाद बदन को उनकी पूरी तरह से साफ कर देते हैं। देन कपड़े पहना देते हैं। कपड़े पहनाने के बाद हमें उनको बेड पे आराम के लिए बैठा देना पड़ता है। सो दोस्तों, कुछ पेशेंट क्या करते हैं कि नहाने के बाद वो एक गिलास गर्म दूध के साथ बॉर्नवीटा या इंश्योर जैसी चीज़ों का सेवन करते हैं, जो शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होता है। तो हम बॉर्नवीटा के साथ उनको एक गिलास दूध दे देते हैं, फिर खुद तैयार होकर के लंच का वेट करते हैं। जब लंच हो जाती है, उनको लंच करा देते हैं, फिर बेड लगा देते हैं उनको 1 से डेढ़ घंटा रेस्ट करने के लिए। जब वो 1 से डेढ़ घंटा रेस्ट कर लेते हैं, शाम को 5 बजे उठाते हैं। अगर डॉक्टर ने अलाउ किया है, तो उनको हम वॉक कराते हैं, एक्सरसाइज करवाते हैं। चाय अगर उनको पीना है तो चाय पी लेते हैं। कोई-कोई पेशेंट क्या करते हैं कि वो फ्रूट्स खाना पसंद करते हैं, तो हम उन्हें फ्रूट्स दे देते हैं। तो हमारा काम होता है हम उनको चेक करते हैं और उनसे पूछते रहते हैं कि क्या आप फीलिंग बेटर देन नाउ? वो कहते हैं यस या नो। उसके बाद से दोस्तों रात की में अगर उनको कहीं टॉयलेट बाथरूम जानी होती है तो वो मुझे आवाज़ लगाते हैं, मैं उठता हूँ, उनको लेके जाता हूँ। रात की ड्यूटी में थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है उनको कंफर्टेबल फ़ील कराने के लिए और उनको उनके स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। अगर रात में उनको वॉशरूम लगती है, तो हम उनको वॉशरूम ले जाते हैं। अगर पेशेंट बेड रिडन है, तो उनको डायपर चेंज करना डायपर पहना के हम डायपर चेंज कर देते हैं। अदरवाइज़ अगर वो जाने लायक है, तो उनको लेके जाते हैं। रात में 2-3 बार, 4 बार चेक करना हमारी डेली रूटीन का एक हिस्सा है। दोस्तों, रात में 2-3 बार चेक करने का मतलब ये नहीं कि हमारी ड्यूटी है। चेक करने का मतलब ये होता है कि कभी-कभी बुजुर्गों को, एल्डर्स को, पेशेंट को बेचैनी होने लगती है, तो उनसे हम बात करके उनको फीलिंग कंफर्टेबल कराते हैं, उनको सहज महसूस कराते हैं। उनसे दिन में भी हम उनसे बातचीत करते रहते हैं, उनके साथ जैसे बच्चों के साथ खेलना-कूदना होता है, वैसे हम पेशेंट के और एल्डर के साथ खेलते हैं, बातचीत करते हैं। उनको अपना एक तरह से दोस्त मान लेते हैं, वो हमारे दोस्त हैं, ताकि वो हमारे साथ कंफर्टेबल फ़ील करें। वॉक कराने की ज़रूरत पड़े तो हम यहाँ वॉक भी करा सकते हैं, इन टेबलों पे बैठा भी सकते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक अगर ज़्यादा अंदर जाने की ज़रूरत है, तो दोस्तों आज के ब्लॉग में बस इतना ही। मैं कल क्या करता हूँ, कैसे करता हूँ, सारी चीज़ें वीडियो में दिखाऊँगा। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, एक प्यारा-सा कमेंट कर दीजिए। जो भी आपके मन में सवाल हो, कमेंट करिए, हम उसका जवाब देंगे। उसी के तरीके का वीडियो बनाएँगे, कैसे क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं। कल के वीडियो में हम सारी चीज़ें सुबह से लेकर के शाम के 11 बजे तक दिखाएँगे, हमने आज क्या-क्या किया। गॉड ब्लेस यू।